संडे की सुबह थी। कुणाल अपने पिता ब्रिजेश के साथ बैठकर न्यूज देख रहा था। हे भगवान, ये आजकल दुनिया में क्या क्या होने लगा है ना पापा? सही कहा बेटा। देखो, इस औरत ने तो अपने पति को डंडे से मार मार कर मार ही डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देने से मना कर दिया। अच्छा, मैंने ये न्यूज देख ली। अब मैं वैलेंटाइंस डे पर प्रिया को गिफ्ट देना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। पापा, मैं तो कहता हूँ आप भी मम्मी के लिए फूल ले आना। ठीक है बेटा। वैसे कहाँ है दोनों सास बहू? आज अभी तक हमें नाश्ता नहीं मिला। आज तो संडे है भाई। मेरा तो आज चाय और ब्रेड पकौड़े खाने का मन है। अभी कहता हूँ प्रिया से। प्रिया, अरे ओ प्रिया। कुणाल के बुलाने पर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। वहीं उधर कुणाल की माँ सुनीता भी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं? मैं काम कर रही थी ना। अरे तुम कितने कामों में लगी हो भाई, कम से कम आज हमें कुछ अच्छा सा नाश्ता तो खिला दो। मेरा और पापा का बड़ा मन था, तुम ब्रेड पकौड़े और चाय बना दो। क्या ब्रेड पकौड़े और चाय? मगर आज तो संडे है, माँ ने सोचा था आज नाश्ता माँ जी बनाएंगी और इसलिए मैं खुद कमरे में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही थी। अरे लेकिन भला मैंने कब कहा संडे होगा तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, और कमरे में बैठकर इंतजार करने से तो अच्छा होता तू ही नाश्ता बना लेती। कहा नहीं है, मगर इतना तो आप कर ही सकती है ना मम्मी जी। एक दिन तो मुझे काम से छुट्टी दे ही सकती है। और वैसे भी आपके हाथ के नाश्ते में जो बात है ना, वो मेरे नाश्ते में कहा। वाह वाह वाह, तो मेरी बहू को अब काम से छुट्टी चाहिए ताकि वो अपने कमरे में बैठकर आराम कर सके, और मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को रसोई में चूल्हे के सामने गला। नहीं जी नहीं। एक छोटे से नाश्ते की बात से सास बहू में तकरार शुरू हो जाती है। ये देखकर कुणाल और उसके पिता ब्रिजेश दोनों डर जाते हैं और सास बहू को रोकते हुए कहते हैं, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब संडे स्पेशल शो तो मत पेश करो। अब घर में रुकने में भी डर लगता है तुम दोनों के झगड़ों के कारण। मैं तो कह रहा हूँ तुम दोनों ही नाश्ता मत बनाओ। नाश्ता ही बनाना है तो आज मैं और कुणाल बना देंगे। हम भी तो घर पर ही है। हमारी छुट्टी किस काम की अगर तुम्हें नाश्ता बनाकर खिला भी ना पाए तो, है ना बेटा? सही कहा पापा आपने। अरे हम दोनों भी किसी से कम है क्या? हम दोनों आप दोनों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय बनाएंगे और आप दोनों यहाँ सोफे पर बैठिए, मस्त मस्त टीवी देखिए। बाप बेटे की ये बात सुनकर सास बहू चुप हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों ही नाश्ता बना रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माँ जी, हम कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, या फिर हमारा वो फेवरेट शो, हाँ इस तो इसका महा एपिसोड आने वाला है ना। हाँ ठीक है बहू, चल देखते हैं। और तुम दोनों जरा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों सास बहू खुशी खुशी टीवी देखने लगते हैं और रसोई में जाकर ब्रिजेश अपने बेटे से कहता है, देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने उन दोनों का झगड़ा शांत करा दिया। हम कितने होशियार और शांत स्वभाव के हैं। इन दोनों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। चल बेटा, अब नाश्ता बनाते हैं। हाँ पापा लीजिए, आप ना आलू उबालिए, मैं चाय चढ़ाता हूँ। अगर ये हम दोनों की तरह समझदार होती ना तो बात ही कुछ और होती। पर औरतों में दिमाग कहाँ होता है। कुणाल अपने पिता के साथ मिलकर चाय पकौड़े बना देता है। कुछ इस तरह से कुणाल और ब्रजेश मिलकर अक्सर सास बहू के बीच होने वाली तकरारों को रोक देते थे। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता था। एक रात, बस मैं नहीं जानती, माँ जी आज तो रोटी आप ही बनाएंगी। आज रोटी बनाने की बारी आपकी है। इतनी देर रसोई में खड़े होकर रोटी बनाने में मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों बनाऊं? मैं जब रसोई में जाऊंगी तो क्या वहां बर्फ गिरने लगेगी? मैं कुछ नहीं बनाने वाली। अगर मैं यह खाना बनाऊंगी तो रात के जो बर्तन है ना वो तू धोएगी। नहीं, ना मैं बर्तन धोऊंगी ना खाना बनाऊंगी, और आपने मुझे ज्यादा सताया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, वो अलग। फिर दिन भर का काम आप ही करते रहिएगा। अरे वाह वाह वाह, मैं क्या करूंगी भला? मेरा मायका नहीं है क्या? मैं भी अपने भाई के घर चली जाऊंगी, मुझे क्या? दोनों के जोर जोर से लड़ने की आवाजें सुन सुनकर कुणाल और उसके पिता ब्रिजेश वहां आते हैं। अरे अब आज आप दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? अब क्या आफत आ गई भाई? हाँ भाई, क्या हुआ, बताओगे कुछ या नहीं? कुणाल, मैं नहीं जानती, तुम मम्मी को बोल दो कि आज खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली और ना ही बाद में मैं बर्तन धोऊंगी। आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे तो फिर कौन करेगा प्रिया? मैं नहीं जानती, माँ जी करेगी, और कौन? अरे मैं कुछ नहीं करने वाली, समझ में आया? मैं सब जानती हूँ, ये इसके बहाने, काम ना करने के नए नए बहाने इसके पास रोज ही आ जाते हैं। ओह, अब मैं बहाने बना रही हूँ? मतलब मुझे पेट दर्द हो रहा है, मैं बहाने बना रही हूँ? वाह वाह मम्मी जी, आज मैंने देख लिया आपको मेरी कितनी चिंता है। अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो। एक काम करो, आज खाने में सिर्फ मैगी बना दो, हम सब वही खा लेंगे। हाँ ये सही कहा पापा ने, यही करते हैं, मैगी बना लेते हैं। लेकिन मैगी का नाम सुनते ही सास बहू एक सुर में एक साथ कहती हैं, क्या मैगी? बिल्कुल नहीं। क्या मैगी? बिल्कुल नहीं? अरे क्या हुआ, अब मैगी में क्या दिक्कत है? वो भी आप दोनों ने एक साथ मना क्यों किया?
अरे बेटा ये मैगी वैगी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो नहीं बनानी। हाँ सही कहा माँ जी ने, मैगी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे मगर जब मैं उस दिन घर के राशन की शॉपिंग करने गया था तो आप लोगों ने मुझसे मैगी के इतने सारे पैकेट्स क्यों मंगवाए थे? वो तो वो पड़ोस में जो औरत रहती है ना उसके बच्चों के लिए मंगवाए थे, तो हमने उसको दे दिया। ओह अच्छा, तो फिर अब? अच्छा एक काम करते हैं, हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और बर्तन रात में कुणाल धो देगा, है ना? क्या? मगर मैं क्यों पापा? अरे तो क्या तू अब अपने बूढ़े बाप से इस उम्र में बर्तन धुलवाएगा? इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था। उफ़ो, फिर से वही मेलोड्रामा। अच्छा ठीक है धो दूंगा, बस आप दोनों लड़ना बंद करो। हाँ बस ठीक है, आप तो ठीक है ना बहू, आप तो मुझसे लड़ना बंद कर दे। मैं नहीं लड़ती माँ जी, आप ही मुझसे बेवजह लड़ती रहती हैं। मैं तो जा रही हूँ आराम करने। हाँ तो मैं भी जा रही हूँ, मैं क्यों यहाँ खड़ी रहूंगी भाई। प्रिया और सुनीता दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का खाना बाहर से आ जाता है और सब साथ में खाना खा लेते हैं। सोने से पहले कुणाल सारे बर्तन धो भी देता है, लेकिन दिन ब दिन प्रिया और सुनीता की ये नोक झोंक बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब कुणाल ऑफिस गया था और ब्रजेश दोपहर में गहरी नींद में सो रहा था, कुछ आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, ये तो कुछ गिरने की आवाज थी। ब्रजेश उठता है मगर तभी वो रुक जाता है और ध्यान लगाकर बाहर रसोई से आ रही आवाजें सुनने लगता है। सही कहा प्रिया, वो सीरियल की देहा तो बड़ी ही बेवकूफ है। पता नहीं उसे क्या जरूरत थी ऐसे ही आग में कूदने की। अरे बचाना था तो पहले पानी डालकर आग बुझा देते। वही तो माँ जी, ये टीवी सीरियल में लड़कियों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है ना, मैं क्या बताऊं। अरे वरना कहीं आग लगी होती है तो पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे या अपना वो भारी भरकम लहंगा पहनकर आग में कूद जाएंगे। सही कहा, वैसे ये चाय ना बड़ी स्वाद बनी है। और आप ये जो नमकीन लाई है ना माँ जी, ये भी बड़ी अच्छी है। ये सब आवाजें सुनकर ब्रजेश को बड़ा पार्ट में देखेंगे ब्रजेश क्या सोचता है माँ और फल के बारे में। अगर तो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करें।